चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे? क्या यूपी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन नजर आएगा? फिलहाल ऐसे आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। जिस वक्त दोनों राजनीतिक दलों को एक सुर में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होना चाहिए था, उस वक्त ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसे में ये भाजपा को क्या हराएंगे? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक तरफ एनडीए सपा में बड़ी टूट का दावा कर रही है। सपा कांग्रेस को यूपी में कमजोर बता रही है और सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। जहां कांग्रेस अखिलेश यादव को चुनौती देती नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नसीहत। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर यूपी में दो लड़कों की जोड़ी एक साथ चुनाव लड़ते नजर आएगी या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी? मौजूदा वक्त के राजनीतिक हालात देखें तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हराने की नहीं बल्कि अपनी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी ताकत सिद्ध करने की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। बस इसी को साबित करने और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश करते इमरान मसूद भी नजर आए। ये वही कांग्रेस के सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और जब वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को चुनौती दे बैठे कि 2027 में सपा अकेले ही चुनाव लड़ ले। उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला कि ये कैसे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बस राहुल गांधी में ही इतनी ताकत है। बस यहीं से शुरू हो गई जुबानी जंग, जिसने ये चर्चा तेज कर दी कि क्या 2027 में सपा और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं। पत्रकार से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि एक बहुत बड़े नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर उनकी खामोशी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इमरान मसूद ने कहा कि हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चले और आपको दर्द ना हो, हमारे मज़ारों को तोड़ दिया जाए और आपके मुंह से एक लफ्ज ना निकले। उन्होंने पूछा कहां जाए हम। जब उनसे पूछा गया 403 सीटों पर तैयारी के बारे में तो इमरान मसूद कहते हैं कि पूरी तैयारी है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पिटता अब्दुल ही है, बेचारा पिटता अब्दुल ही है, ठेकेदारी भी वही करता है, हटाने की हटती उससे सरकार नहीं है और पिटता भी अब्दुल ही है। जिसके बाद गठबंधन पर जब सवाल किया जाता है और पूछा जाता है कि सपा कांग्रेस को कमजोर साथी समझ रही है तो कमजोर साथी को कोई साथ लेकर क्यों चलेगा, तो उसके जवाब में इमरान मसूद सीधा कहते हैं मत लीजिए ना साथ, हम कब कह रहे हैं कि हमें साथ ले लीजिए। इमरान मसूद कहते हैं ये देश समझ रहा है कि राहुल गांधी के अलावा किसी और में दम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी ही हैं जिनके अंदर ये दम है जो अल्पसंख्यक नहीं बोलते। वो कहते हैं मैं मुसलमान को मुसलमान ही बोलूंगा, दम राहुल गांधी के अंदर है। मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझा जाएगा। अब कैसे मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझ रहे हैं, यानी इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में सपा कैसे शांत रहती? सपा की तरफ से भी करारा जवाब सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने इस बयान को इमरान मसूद की मीडिया में बने रहने की आदत बताया। उन्होंने कहा कि मसूद कोई अखिलेश जी के समान अपने संगठन के नेता नहीं है। इंडिया गठबंधन का निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग करते हैं। वो मीडिया में रहने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई सांसद गठबंधन के लिए अधिकृत है। सपा नेता ने मसूद को नसीहत देते हुए कहा कि अखिलेश जी को जो भी कांग्रेस को राय देनी होगी उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को देंगे। मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या इमरान मसूद ने प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। हमको उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस लीडरशिप का मतलब है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारी लीडरशिप का मतलब है। सपा नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस सांसद को कोई दिक्कत है तो उन्हें कांग्रेस नेतृत्व से बात करनी चाहिए। उदयवीर सिंह ने कहा कि उन्हें मीडिया में बने रहने की बीमारी लग गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमरान मसूद की अखिलेश यादव को चुनौती देने वाली ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिस तरह कांग्रेस हाईकमान खासकर प्रियंका गांधी के इशारे पर अखिलेश यादव को
टपोरियों जैसी भाषा में टारगेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और बर्बाद हो जाए और अगली बार ये पूर्व सांसद कहलाएंगे। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इस बहस ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि दोनों दलों के नेताओं की इस तरह की जुबानी जंग के बीच क्या इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा? और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व यूपी में गठबंधन को तैयार हो भी जाए तो क्या नेता और कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में सामंजस्य बैठा पाएंगे? और सवाल यह भी कि क्या इस तरह इंडिया गठबंधन भाजपा का सामना करेगा और भाजपा का विजय रथ रोक पाएगा? क्या 2027 में विपक्ष के इस प्रदर्शन के आधार पर भाजपा की जीत पहले से ही तय मान ली जाए? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इस जुबानी जंग और 2027 के परिणाम पर विपक्ष के प्रदर्शन और इस जुबानी जंग पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।